नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ा हुआ एक और नया लेटर जारी किया गया है। देख सकते हैं, ये कल की डेट में यानी कि कल 19 जनवरी, ठीक है, थोड़ा सा देर को आया था ये, इसलिए आज सुबह सुबह ये वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है और क्या काम उसको करना होगा, क्या योग्यता उसकी होनी चाहिए, यानी कि कितना पढ़ा लिखा वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में एक एक चीज़ बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करेंगे। आप लोगों की जो काम की चीज़ है वो आप लोगों को इसमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक लगातार बने रहिए। हम चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, जहाँ पर हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी दे रखी है। भाई किस कैटेगरी में, यानी कि ये 3 कैटेगरी बनाई है, किस कैटेगरी में कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये ज़िले बांट दिए कैटेगरी वाइज, यानी कि ज़िलों की कैटेगरी बनाई है 3। इस तरह से समझें, वरना आप आगे जाके पजल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फिर जब सैलरी की बात आएगी तो वहाँ पर पजल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान से समझना ज़रूरी है। फिर आता है सैलरी की जो है टेबल। ठीक है, वहाँ पर जिलों की जो कैटेगरी बनाई थी 3 और सैलरी की कैटेगरी बनाई है 4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सैलरी की कैटेगरी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। मान लीजिए कोई कैटेगरी 1 का जिला है, ठीक है, उसमें लेवल 1 पर अगर कोई आता है स्टार्टिंग में, बिल्कुल ठीक है, बेसिक जो सैलरी होती है, उसके बाद ये एक्सपीरियंस जो लेवल 2 में अगर बेसिक सैलरी होती है, लेवल 3 में जो बेसिक सैलरी होती है और लेवल 4 में जो बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर इसमें बताया गया है बढ़ाकर किस तरह से भाई आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें एक्सपीरियंस बेस पर। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 लेवल, ठीक, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। यहाँ पर लेवल दे रखा है सैलरी का, नंबर 4 दे रखे हैं। ठीक है, लेवल 1, 2, 3, 4। अब जैसे कोई बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, ठीक है, बेस रेट है, यानी कि एक तरह से 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है उसको, यानी कि वो 0 से आता है, ठीक है, 5 साल तक। यहाँ पर उसको देख सकते हैं 17,520। ठीक है, लेवल 1 में है ये, ठीक है, सैलरी का। और जो कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट की, लेवल 1 है ये भी, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पर अगर उसको 5 से 10 साल का अनुभव हो जाता है तो उसकी सैलरी 10% जुड़कर यहाँ पर ये हो जाएगी 19,272। ठीक है, इसी तरह से एक्सपीरियंस अगर 10 साल का हो जाता है पूरा, ठीक है, तो उसमें 20% यहाँ पर जुड़कर हो जाएगी 21,024। इसी तरह से एक्सपीरियंस यहाँ पर लेवल कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट का जो कैटेगरी है वो चेंज हो जाती है। तो 0 से 5 साल का अनुभव रखने वाले कैटेगरी 2 में, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2 में यहाँ पर 15,450 से शुरू है। फिर इसी तरह से इसमें 10% बढ़ जाएगी, इसमें भी 20% बढ़ जाएगी। बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दे रखी है। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल आराम से हम इसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें, और ये हर साल रिवाइज होगी। ठीक है, रिवाइज भी बोल रखा है इन्होंने कि ये हर साल रिवाइज किया जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, निगम रेट रिवाइज एनुअली। ठीक है, और मिनिमम जो सैलरी है उसके बेस पर रिवाइज की जाएगी, यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो अगली जो चीज़ है, मुख्य जो चीज़ है आप लोग देखना चाहेंगे, इसमें है ये लिस्ट ऑफ जॉब रोल इन लेवल 1। लेवल 1 के अंदर, ठीक है, आप लोगों को किस पोस्ट पे क्या काम करना पड़ेगा और क्या योग्यता होगी। ठीक है, मान लीजिए जॉब टाइटल है यहाँ पर एनिमल केयर वर्क, ठीक है, वर्कर। तो एनिमल केयर वर्कर को क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं, इन सब कैटेगरी के काम करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंट का, एनिमल अटेंडेंट का, ये डिपेंड करता है आप किस डिपार्टमेंट में गए हो। बाई चांस मान लीजिए आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में गए हो यहाँ पर कोई एनिमल का कोई काम ही नहीं है, तो एनिमल अटेंडेंट का काम क्या रहेगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डॉग होल्डर है। ठीक है, और इस तरह के ये डिपेंड करेगा आपका डिपार्टमेंट, भाई आपसे इस पोस्ट पर आप जाओगे और इस पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर इनमें से कौन सा काम है वो सारे काम आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन दे रखी है, ये सारे के सारे जो लेवल 1 है ये, ठीक है, जो लेवल 1 में है सारा मैट्रिक बेस पर सारी की सारी भर्तियाँ, यानी कि 10वीं बेस पर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से ऑफिस एसोसिएट अगर आप लोग जाते हैं, ठीक है, डीसी रेट जॉब में ऑफिस एसोसिएट जिसको बोला जाएगा, उससे ये सारे काम करवाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सारे के सारे काम यहाँ पर जहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 15 से लेकर 27 तक। ठीक है, इनमें से वहाँ पर डिपार्टमेंट में जो भी होगा, बाई चांस देख लीजिए जैसे पीएन तो लगभग हर डिपार्टमेंट में होता है, तो पीएन का काम तो आप ऑफिस एसोसिएट जो है वो करेगा ही। डायरेक्ट रूम ज़रूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, और टेलीफोन अटेंडेंट भाई हर डिपार्टमेंट में होता है, हो सकता है उसकी ड्यूटी लगा दे। स्टोर अटेंडेंट, तो ऑफिस एसोसिएट आपके ये सारे काम करेगा 15 से लेकर 28 तक। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशन होगी मैट्रिक। डिपेंड करेगा यहाँ पर भी किस डिपार्टमेंट में इनमें से कौन सी पोस्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और जैसे कोबलर है, अब कोबलर है, जैसे कोबलर तो कोबलर ही होता है। ठीक है,
तो मैट्रिक पे रहेगा। इसके बाद जैसे ये है कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर से आप इस तरह से ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। डिपेंड करेगा उस डिपार्टमेंट में इनमें से कितनी कौन सी पोस्ट है, ठीक है। तो उनकी क्वालिफिकेशन भी 10वीं रहेगी, ठीक है। अब आते हैं आगे चल लेते हैं। ये तो इसी तरह से दे रखी है, जैसे ये धोबी है, धोबी क्या क्या ये सारे काम करेगा अगर वहाँ पर धोबी की पोस्ट है तो, ठीक है, डिपार्टमेंट में। फील्ड वर्कर है, जैसे फील्ड वर्कर से ये सारे के सारे काम करवाए जाएंगे, ये इनकी सबकी योग्यता क्योंकि बराबर है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड से जैसे माइनिंग गार्ड, कहीं पर बाई चांस अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है माइनिंग, वहाँ पर कोई खदान वगैरह में, ठीक है, सिक्योरिटी मैन, तो वहाँ पर आपको माइनिंग गार्ड कहा जाएगा, या फिर सिक्योरिटी मैन इसी जगह पर लगती है जहाँ पर सिक्योरिटी मैन कहा जाता है उसको, तो सिक्योरिटी मैन आपको कहा जाएगा, योग्यता आपकी वही रहेगी, ठीक है। हॉस्पिटल वर्कर में है तो हॉस्पिटल वर्कर में के नाम पर अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को जैसे 83 से लेकर 88 तक ये सारे के सारे काम आपको वहाँ पर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। किचन वर्कर है, जैसे आपको कुक का काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे जो कुक से रिलेटेड ये सारे काम है, किचन वर्कर की पोस्ट का नाम आपका जो जॉब टाइटल है उसको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग अपना लेवल देख लेना, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब मैं आपको लेवल 2 पे ले चलता हूँ, ठीक है। लेवल 2 पर आते हैं, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लेवल 2, लिस्ट ऑफ जॉब रोल्स ऑफ लेवल 2। तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अगर आप पोस्ट पर जाते हैं, ठीक है, ये DC रेट पोस्ट का नाम है, ठीक है। ये वो पोस्ट है जो जिस तरह से पोस्ट निकलती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आपका नाम रहेगा वहाँ पर ऑफिस एग्जीक्यूटिव। अब ऑफिस एग्जीक्यूटिव क्या क्या काम कर सकता है आपकी एजुकेशन पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। इसमें +2 मांग रखी है विद यहाँ पर जो कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा होगा स्टेट लेवल का, ठीक है, क्लियर कर रखा है, जैसे आर्टोन वगैरह जो लेता है, ठीक है। कांस्टेबल है, जैसे +2 कर रखी होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ बता रखी है, टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है आर्टोन का। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, क्वालिफिकेशन आपकी ये होगी। अगर बाई चांस अगर आप जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की अगर आप एजुकेशन रखते हो तो आपको इस पोस्ट के नाम से वहाँ पर भेजा जाएगा डिपार्टमेंट में, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये सारी की सारी लगभग +2 और ग्रेजुएशन की पोस्ट, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ठीक है। जैसे ड्राइवर की है, ड्राइवर पर मैट्रिक मांग रखी है, 10वीं और 5 साल का अनुभव, ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रेवेन्यू एसोसिएट की है, जैसे यहाँ पर आप रेवेन्यू एसोसिएट के तौर पर जाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। रोजगार निगम आपको इस पोस्ट के नाम से भेजेगा, आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। जैसे पटवारी का आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट एसोसिएट है, ग्राम सचिव का आप काम करेंगे, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बांट रखा है। बाकी यहाँ पर दे रखा है जैसे हिंदी और संस्कृत आपके पास 10वीं में कंपलसरी है, यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत, ठीक है। इसके बाद आते हैं लेवल 3 पर। लेवल 3 में भी थोड़ा सा बढ़ा कर दे रखा है, जैसे रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर अगर आप जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, निगम का नाम ये है, आपकी जॉब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलेगी आपको, कानून गो का काम करना पड़ सकता है, ठीक है। इसी तरह से ऑफिस एग्जीक्यूटिव में असिस्टेंट का काम करना पड़ सकता है, लाइब्रेरियन का, वेलफेयर ऑफिसर का। यहाँ पर इन्होंने योग्यता दे रखी है, आपकी जो भी योग्यता होगी उसके हिसाब से आप लोगों को भेजेंगे, ठीक है। योग्यता बाई चांस अगर आपकी ये है तो आपको इस नाम से भेजेंगे, अगर ये है तो भी इस नाम से भेजेंगे, अगर ये है तो भी आपको इस नाम से भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखे जैसे JBT टीचर है, 2 साल का अनुभव मांग रखे इन्होंने, ठीक है। 10th +2 विद 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं इसको, ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ये लीगल प्रोफेशनल है, BA LLB है, ठीक है। लीगल असिस्टेंट के रूप में अगर आप लगते हो तो उसका नाम होगा लीगल प्रोफेशनल, ठीक है। लेवल 3 बांट दिया, इसमें भी वही चीज़ है भाई, 10वीं में आपके हिंदी या संस्कृत होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद लेवल 4 आता है। वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी होगी, परेशान ना हो, क्योंकि एक एक चीज़ समझना है तो आप लोगों को देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अच्छे से क्लियर करने के लिए चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ता है, वरना अधूरी जानकारी आपको परेशान कर सकती है। इसके बाद टीचिंग फैसिलिटीज़ में जैसे लेक्चरर है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल। इस तरह से आप ये लेवल 4 में आगे बड़ी पोस्ट जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी की सारी जानकारी थी। लेवल भी बता दिया आप लोगों को, एजुकेशन बता दिया कि इसको क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल, जॉब टाइटल, क्वालिफिकेशन, यानी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सैलरी क्लियर हो गया है, डिस्ट्रिक्ट क्या लेवल बनाया गया है, कितने भागों में बांटे गए हैं, वो भी सारी चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो इसको टेलीग्राम चैनल से ले लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है दिखाने लायक, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना,
तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।